हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पे बात कर रहे हैं और आज हम देखेंगे योग सूत्र 10 नंबर का, जिसमें कि उन्होंने चित्त के विक्षेप के बारे में बताया है कि चित्त विक्षेप क्या हो जाता, कैसे होता है। चित्त विक्षेप का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके चित्त में कहीं अशुद्धता आ गई है, जिसके कारण आपका योग साधना में ध्यान नहीं लग रहा है, आपकी योग साधना में बाधक हो रही कोई चीज़ें, उसी को उन्होंने बोला है चित्त विक्षेप। अब इन चीज़ों को समझना दोस्तों इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम योग साधना की ओर चलते हैं तो हमारे साथ भी कुछ रुकावटें आएगी। तो पहले से अगर हमको पता रहे, उसके बारे में हमारा माइंड सेट रहे कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है, तो हम इतना से घबराएंगे नहीं, इसको सामना कर पाएंगे। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि कोई अगर योग साधना के मार्ग पर चलता है तो बीच में उसके साथ में क्या क्या रुकावटें आ जाती है, उसके सब चित्त की ही मतलब कहने का ये है कि देखो, अगर वो बोल रहे विक्षेप, तो अपने को क्या रहता है विक्षेप मतलब क्या है कि आपके उसमें कोई विघ्न डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। तो बाहर से कोई विघ्न की बात नहीं कर रहे हैं महर्षि पतंजलि कि जैसे कि आपको ध्यान लगाने बैठे और कोई कहीं कोई साउंड बज रहा है या कोई आवाज़ आ रही है आपको, उसके कारण जो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, या कहीं कोई बच्चे खेल रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, उसके कारण जो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं वो इसको नहीं बोल रहे हैं कि ये आपका कोई डिस्टर्बेंस है। ये बता रहे हैं कि चित्त का ही चित्त में होने वाला विषय है ये आपके अपने ही चित्त से उठने वाला कुछ विषय है, उसके बारे में वो बता रहे हैं ताकि आप थोड़े से सतर्क हो जाएं, उसके बारे में पहले से समझ लें। तो उन्होंने इस प्रकार से 9 प्रकार बताए हैं इसका। पहले तो उन्होंने बोला है कि व्याधि मतलब आपके शरीर में कोई कष्ट आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, उसके कारण आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं नेचुरली। और ये तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, मतलब कि अगर आपके शरीर में कुछ कष्ट हुआ तो आप अगर ध्यान लगाने बैठे भी हो तो वो ध्यान पूरा आपका अपने कष्ट के आपके जो जहाँ पे आपका दर्द हो रहा है उस पर जाएगा। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है, उन्होंने ये बताया है। दूसरा उन्होंने बोला है आक्रमणता, मतलब आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कोई भावना ही नहीं उठ रही है, कहीं कुछ आपका मन ही नहीं लग रहा, मतलब आपका मन में थोड़ी सी अशुद्धता आ गई तो आपका मन भाग रहा है, तो आप अपने अंदर बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसको भी उन्होंने एक अशुद्धता की बात बोली है कि ये भी एक कारण बन जाता है कि आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही, भावना नहीं उठ रही आपके अंदर। कि पहले तो आप कितने घंटों तक बैठ जाते थे या ध्यान ध्यान लगा लेते थे, लेकिन अब आपका अचानक ही मन जो है उचट गया और आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। तीसरा उन्होंने बताया है कि संशय, मतलब आपके मन में कोई अगर संशय आ जाए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही मार्ग पे हूँ कि नहीं, बाकी लोग तो करते नहीं है, मैं कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ, या दूसरे लोग तो बहुत मौज मस्ती में जी रहे हैं और मैं इस जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहा हूँ। ऐसे अगर आपके मन में संशय आ जाता है तो भी आप क्या हो जाएगा, योग साधना से भटक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी आपको ऐसा लगता भी है कि हाँ मैं मौज मस्ती नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं जो जितना आनंद मैं ले सकता था जीवन में नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप पहले ले लो, ज़्यादा अच्छा है। ताकि आपके मन में आपके ये डाउट्स दूर हो जाएं कि कहीं कोई अय्याशी कर रहा है या कोई मज़े कर रहा है, आपको ये नहीं लगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, कि आपको मालूम है कि ये सब चीज़ें टेम्पररी है, अल्टीमेटली कुछ मिलना तो है नहीं इसके बाद। तो अगर ये आपके अंदर से भावना उठती है तभी आप योग साधना की ओर आगे बढ़ें। और जब तक आपको लग रहा है कि नहीं सांसारिक जीवन में बहुत खुशी है, यहाँ पे बहुत मज़े हैं, तो पहले आप वो मज़े ही ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो क्योंकि आपने जैसे देखा ना, पिछले मैंने आपको उसमें भी बताया कि उन्होंने बताया कि एक दमनकारी नीति भी होती है। तो दमनकारी को तो महर्षि पतंजलि ने साफ मना करा है कि अगर आपको दमन करना पड़ रहा है इसका मतलब अभी आप रुक जाएं, अभी आप इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है, तो पहले जिस चीज़ों में आपका मन भाग रहा है पहले उसको पूरा ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहे। ठीक है, बजाय कि आप उसको रोक के रखें और फिर 10-12 साल के बाद आपके सामने वो चीज़ वापस उठे, क्योंकि वो रहेगी तो आपके अंदर ही, है ना। तो अगर वो आपके आपके मेच्योरिटी से अगर वो चीज़ नहीं जा रही है तो अच्छा है कि आपको दबाने के बजाय उसको करके ही देख लो, जिस चीज़ के लिए आपका मन भाग रहा है, कहने का मतलब ये है ना। ताकि कहीं से आपके मन में कोई संशय नहीं उत्पन्न हो फिर, क्योंकि फिर जो आपका जो डिसीजन रहेगा वो आपका खुद का रहेगा, आपका खुद का विवेक बोलेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। फिर कोई कितनी भी बातें करें या कोई कुछ भी कर रहा, आप उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने कि संशय नहीं आना चाहिए आपके अंदर, अगर संशय आ रहा है तो पहले वो काम कर लो। ठीक, उसके बाद फिर वो बता रहे हैं कि प्रमाद को भी उन्होंने कारण बताया, मतलब जो भोगी प्रकृति के होते हैं ना, वही मैंने बताया आपको, है ना। तो एक भोगी प्रकृति के होते हैं, वो अपनी धुन में रहते हैं, अपने अहंकार में रहते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है कि वो योग साधना में नहीं चल पाते, आगे रुक जाते हैं। एक आलस्य है आपका, अगर आपके अंदर इतना आलस आ जाए कि आप योग साधना में बैठ ही नहीं रहे हो रेगुलरिटी में, आप रेगुलर जो होना चाहिए एक सिस्टम, जैसे अपन खाना खाते हैं नहाते हैं, अपना एक सिस्टम है, इसी प्रकार से योग को भी अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप इसको पूरा कर पाएंगे। तो इसको
मतलब आप जैसा भी आपका जीवन चल रहा है दोस्तों, बस आप ऐसे चलते रहने दो। बस साथ में आप एक चीज़ और ऐड कर लो इसमें कि आपको योग साधना भी करनी है, आपको ध्यान भी लगाना है। बस इसको थोड़ा-सा आप 1 घंटे का भी टाइम निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना? तो उस हिसाब से उसको लेके चलो आप। उसको बहुत बड़ा बर्डन भी मत बनाओ और बाकी जैसा आप जीवन जीते हैं वैसे जियो। उसके बाद उन्होंने एक अविरति की भी बात करी इन्होंने कि एक अविरति भी एक कारण बन जाता है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि हमने किसी वासना पे अगर अधिकार कर लिया है, वो अब पूरी हट गई है, मेरे अंदर से है ही नहीं। लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ता है कि उसी वासना में आप वापस से आपका झुकाव बढ़ जाता है। मतलब एक तरह से वो पूरी तरह से जाती नहीं है और अपने को लगता है नहीं हमने तो उस पे पूरा कमांड कर लिया, हमसे तो ये जो हमारी वासना थी इस पे तो हमने पूरा कमांड कर लिया और ये हमारे अंदर से नहीं उठती है, ख़त्म हो गई है। जबकि एक्चुअली में वो ख़त्म नहीं होती है। तो वो भी इन्होंने एक रीज़न बताया है कि वो भी आपके योग साधना के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक मिथ्या अनुभूति की भी बात करी। कभी कभी योग योग करते वक्त, साधना करते वक्त आपको ऐसा भी अनुभव होता है कि कहीं कोई कोई खड़ा हुआ है या कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है या कोई इधर से कोई निकला है या कुछ हुआ है। मतलब ऐसे कुछ भ्रम आपको होना शुरू हो जाता है, मिथ्या भ्रम जिसको बोलते हैं। तो ऐसी कुछ अनुभूतियाँ भी आपके अंदर आती है, इसके कारण आपका योग साधना से ध्यान भटक जाता है। और फिर आखिरी में उन्होंने बोला कि एकाग्रता का ना पाना, मतलब आप एकाग्र हो ही नहीं पा रहे हैं, आपका एकत्व मन जिसको बोलते हैं ना, एक ही दिशा में आपका मन नहीं जा पा रहा है। तो ये सारी इन्होंने बताई है, इसको बोलते हैं चित्त विक्षेप। उसके बारे में उन्होंने बात करी है कि ये कुछ विक्षेपता है जिसके कारण आपका चित्त जो है वो अशुद्ध हो जाता है। और उसको शुद्ध कैसे करें, चित्त की शुद्धता के लिए हम क्या करें, उसके वो उपाय भी बताते हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। तो नेक्स्ट सूत्र में उन्होंने इसके उपाय ही बताए हैं हमको, उसके बारे में ही बताया है। तो अभी तो उन्होंने इसे हमको इतना बता दिया है ताकि जो भी कोई योग साधना के इसमें चल रहा है, तो अगर उसके संग ऐसी कुछ आती चीज़ें तो थोड़ा रुक जाए, मतलब थोड़ा रुके, ऐसे घबराए नहीं एकदम से कि ये सब मेरे संग क्या हो रहा है, मैं इतने सालों से कर रहा था, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। तो ये सब चीज़ें प्राकृतिक है, उन्होंने ये बताया ये चीज़ें होती है, उसको आपको मेच्योरिटी से इसको हैंडल करना है और अपने योग साधना में कभी छोड़ना नहीं है एक बार चालू करने के बाद। क्योंकि अगर ये आपके खुद का अनुभव है कि मैंने इतने जन्म मैंने जिए हैं, सब कुछ किया है और अल्टीमेटली कुछ मिलना नहीं है मुझे, है ना। हर जन्म हम आते हैं इसी प्रकार से, जीते हैं इसी प्रकार से, परिवार बनाते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर एक दिन हमारा अंत हो जाता है। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी हमको आनंद जो हमारा स्वरूप है हमको जान ही नहीं पाते पहली बात तो दोस्तों अपने आप को जानना बहुत बड़ी बात है। मेरे कहने का मतलब ये कि जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि हाँ यार, मेन चीज़ तो यही है कि मैं कौन हूँ, हम इसी को जान ले। क्या बोल के गए हैं हमारे ऋषि मुनि, से क्यों बोल रहे हैं कि जीवन में आप कितना भी कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं, कितने भी धनवान व्यक्ति को आप देख लो, कितने भी अच्छे पद वाले व्यक्ति को आप देख लो, लेकिन कोई भी इतना खुश या इतना सेटिस्फेक्शन वाला क्यों नहीं दिखता हमको। जैसे कि बात कोई योगी या वो लोग बोलते हैं आपके अंदर इतना आनंद है, इतना अच्छा है, आप ब्रह्म के साथ में एक हो जाते हैं, आपके अंदर से ही भगवान फुटते से बोलते हैं ना, एक पत्थर में से कोई मूर्ति निकाल देता है तो उस पत्थर में से कोई ठोकर टाकी करके उसमें से जो बेकार चीज़ें होती है उसको हटा देता है और उसी पत्थर से एक मूर्ति निकल जाती है। तो वैसा ही है दोस्तों कि अपने अंदर जो भी अवगुण हैं, ठीक है, उन सबको अगर आप निकाल देंगे तो जो आपको शुद्ध रूप सामने आएगा वही आपका परमात्मा है। मतलब आप ही के अंदर ही परमात्मा है, बस उसकी छटनी करना है। बस इतना विवेक और इतनी समझ आपके अंदर आ जाए कि आपको ये पता पड़ जाए कि हाँ इसकी छटनी करना है, तो छटनी आपकी अपने आप शुरू हो जाएगी। उसी की बात कर रहे थे। तो आज दोस्तों योग सूत्र 10 नंबर पे उन्होंने आपको जो है चित्त विषय के बारे में बताया है, ताकि योगी पहले से सतर्क रहे कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं और वो कहीं भी रुके नहीं, और एक बार जब उसने राह पकड़ ली है उसी राह पे चलते जाए। जब तक आपका मन कहीं और भटक रहा है तो पहले उसी को पूरा कर लो, है ना। ऐसा नहीं कि हमको इसमें योग साधना में ही आना है ना। हो सकता है हम अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, सिर्फ सुन के या किसी के बोलने से आप मत आइए जब तक कि आपका अपना खुद का विवेक नहीं बोलता है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, आज मैंने इतनी बात आपके साथ शेयर करी है और इसी प्रकार हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।